मुरा टीम के संकल्प मुरा टीम के कैप्टन्स ने और दोस्त प्रारंभिक बल्लेबाज दुधनी के मैदान की ओर कूच कर रहे, तैयारी कर रहे। प्राथमिक बल्लेबाज के रूप में दोनों भी बल्लेबाज निकल गए हैं, उनके टीम के कैप्टन्स और उनके साथी खिलाड़ी, खासकर सागर गायकर और श्रीकांत पडवले। टीम के कैप्टन है श्रीकांत पडवले, बाएं हाथ के बल्लेबाज है, निश्चित तौर पर पहली बार खेलने की तैयारी करेंगे। नहीं, उन्होंने सागर को अवसर दिया है, पहली गेंद खेलने का मौका सागर को मिल रहा है। और सौरभ पहली बार, सौरभ सामरे गेंदबाजी का भार संभालने के लिए मुरा की तरफ से उनके हाथ में गेंद सौंपी है उनके टीम के कैप्टन्स ने। हालांकि तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक सामरे सर संकल्प मुरा के पास क्वालिफाई होने के लिए आज के दिन में बड़ा अवसर है। ठीक है, 2 बार क्वालिफाई होते हुए बच गए हैं, लेकिन इस बार निकल जाएंगे, आराम से निकल जाएंगे, स्वाभाविक तौर पर निकल जाएंगे। जैसे कि गेंद इस बीच सौरभ की गेंद कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खेला, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए पहली गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार और बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। संकल्प स्पोर्ट्स आतापर्यंत 2 वेळा क्वालिफाय होता राहिले, परंतु आज 100% चान्स असणार आहे त्यांच्यासाठी। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आज के दिन में सभी खिलाड़ी उनके पास वरिष्ठ खिलाड़ी जीवन सर है, प्रमोद सर है, और काफी अच्छी टीम आज के दिन में लग रही है संकल्प मुरा भी की। जरूर सीनियर जो प्लेयर है जीवन सर, प्रमोद सर, अरुण सर, वो जूनियर प्लेयर को सिखा रहे। बिल्कुल सीनियर जूनियर का खजाना भरा हुआ है टीम में संकल्प मुरा में। जरूर और गेंद पहला टप्पा खाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए अच्छी बल्लेबाजी हो रही। पहले 2-3 गेंदों के ऊपर 10 रन बन गए हैं उनके। दुधनी की शुरुआत काफी अच्छी हुई है। और गेंदबाज जो है, गेंदबाज नए हैं सौरभ, और सौरभ का भरपूर, सौरभ सामरे, और फिर से तैयार है सौरभ। श्रीकांत है उनके सामने बल्लेबाज। कुल टोटल है 11 रन, मगर किसी नुकसान पर। इस बीच सौरभ अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर कट करने का प्रयास किया था, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली। अंपायर के नजरों में खराब गेंदें, वाइड गेंदें, एक एक्स्ट्रा रन की बढ़ोतरी होती हुई 12 रन, मगर किसी नुकसान पर। सौरभ फिर से तैयार, श्रीकांत है उनके सामने बल्लेबाज टीम की कैप्टन्स। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, फिर से वाइट हुई, यानी कि काफी खराब गेंदबाजी हो रहे हैं। लगातार 2 गेंदें वाइड डाले। विकेट के गेंदबाज के पीछे जीवन सर है, कुछ उनको समझाएंगे बाद में, लेकिन सौरभ फिर से तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट। एक इस बार अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच जयेश पाटिल। तो जिस तरह कैच को हवा में छलांग लगाकर पकड़ लिया, क्या कहना चाहते हैं इस कैच के बारे में? एक बेहतर कैच है जो मैच को जिता सकती है, क्योंकि आउट किसको किया है? श्रीकांत पडवले। श्रीकांत पडवले काफी निराश होकर मैदान के बाहर लौट रहे हैं कि उनकी गेंद को उठाना की प्रयास किया था उन्होंने, एक्स्ट्रा कवर की ऊपर से असफल हुए। प्लेसिंग इतनी अच्छी नहीं थी, फलस्वरूप कैच के रूप में गेंद निकल गई थी खिलाड़ी के हाथ में। तो पहले विकेट की पतन। कुल स्थिति है दुधनी टीम की 12 रन, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। 13 पावर प्ले की पहली ओवर चल रही है। नवीन कोण केलाय?
नीलेश नए बल्लेबाज मैदान में निकल गए हैं। जरा लवकर जा धामर, थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ है, तब तक के लिए मैं आवाज देना चाहता हूँ डीजे मास्टर के लिए। आइए डीजे मास्टर एक अच्छी धुन के लिए। कुल टोटल है 14 रन। तो थोड़े सौरभ सांबरे सर, सौरभ थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं, लेकिन 2 विकेट मिल गए, एक रनआउट के तोहफे पर और एक उनके बलबूते पर, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए। 14 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से दुधनी की स्थिति। पावर प्ले की पहली ओवर चल रहा है। आने वाले पल में 2 गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और दुधनी टीम को 30 के अंदर बांधने में सफल होना होगा। कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा 30 या 35 रन बनते हैं तो निश्चित तौर पर एक टोटल काफी अच्छा होगा मोरा टीम के सामने। कदमों का संभाल किया, आगे निकल गया और गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में निकल गई। मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। तो पहले ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कूल स्थिति है 16 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। आने वाले गेंदबाज भी अच्छे, सीनियर है मिलिंद और नया गेंदबाज है राज, दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, फॉर्म में भी है। देखते हैं क्या होता है, किस तरह गेंदबाजी करते हैं, देखेंगे एक्शन में मिलिंद को और राज को भी देखेंगे। दुधनी के 2 विकेट भी गिर चुके हैं, लेकिन दुधनी की स्थिति अच्छी बन गई है, थोड़ी सी भक्कम बन गई है पहले ओवर के बाद। 16 रन बनाने के बाद 2 विकेट जरूर उनके गए हैं, लेकिन स्कोर बोर्ड पर 16 रन एक ओवर के बाद अच्छे लग रहे हैं। संकल्प स्पोर्ट्स मुरे की ओर से नया गेंदबाज मिलिंद सांबरे पिछले मैच में बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी। अभी देखते हैं कैसी गेंदबाजी होती है संकल्प स्पोर्ट्स मुरे की ओर से। पिछले मुकाबले में काफी अच्छी की थी और इस मुकाबले में उससे बेहतर गेंदबाजी करनी होगी तो बेहतर, अन्यथा सौरभ ने 16 रन खर्च किए हैं। इस बीच मिलिंद तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, पॉलिथ्रो में गेंद को उठाया, रन बनने की संभावना को खत्म किया मिलिंद ने, बहुत ही अच्छी गेंद। पहली गेंद पे कोई रन नहीं, बेहतरीन गेंद पहली। अगली गेंद देखते, तैयार है मिलिंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, उनकी ये गेंद फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, इतना खूबसूरत स्ट्रोक है, सीधा निकल गई गेंद खिलाड़ी के पास। मिस फील्डिंग, दोनों और पैरों के सहारे से गेंद को रोकने का प्रयास किया खिलाड़ी ने। इस बीच बल्लेबाज के पास मौका मिला, हालांकि 3 रन पूरा करने में सफल हुए दोनों भी बल्लेबाज। 3 रन से 19 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। थोड़ा सा गलती कर बैठे
गेंदबाजी अच्छी कर रहा है, लेकिन सहयोग करना चाहिए हर एक खिलाड़ी को, जैसे कि सपोर्ट करना होगा। मिस फील्डिंग हुई थी, तुरंत जीवन सर ने उसको हटाया उनकी जगह से और जीवन सर खुद गए हैं लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के ऊपर। अच्छी गेंद है, गेंद को कवर की दिशा में दिशा दी और खिलाड़ी के पास गेंद निकल गई केवल मात्र 1 रन के लिए। 20 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। बेहतरीन गेंदबाजी हो रहे, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी जैसे कि गेंदबाजी कर रहे हैं, तो लेकिन साथी खिलाड़ी ने भी उनको अच्छी साथ देनी होगी। अच्छी फील्ड करके, अच्छे थ्रो करके, अच्छी तरह से साथ देने होगी, तो ही उसका हौसला गेंदबाजों का बुलंद होगा, बढ़ जाएगा और आने वाले पल में और अच्छे गेंद डालने की कोशिश करेंगे। इस बीच मिलिंद सामने बिल्कुल तैयार है, राइट आर्म ओवर द विकेट। उनकी ये गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही बल्ली ऑफ स्टंप के बाहर निकली, अंपायर की नजरों में खराब गेंद है, टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकली। कमेंट्री बॉक्स बिल्कुल मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होती है। गेंद कहाँ गिरती है, ऑफ स्टंप के कितनी बाहर जाती है, कितनी अंदर रहती है, गेंद बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखती, तो कभी कभी हमारे मुंह से आस निकलती है अच्छी गेंद है, बाहर की गेंद है, तो समझ के सोच लो। इस बीच मिलिंद फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। उनकी ये गेंद फुल टॉस गेंद है, टर्न कर दिया गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में और स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद को उठाने से पहले केवल मात्र 1 रन से संतुष्ट रहे बल्लेबाज। थ्रो अच्छा हुआ था, बल्कि विकेट कीपर थोड़े से फिसल गए थे और थ्रो उनके दाई ओर से निकल गया, लेकिन बैकअप कर रहे थे खिलाड़ी। केवल मात्र 1 रन मिला, 21 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। मिलिंद फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयारी कर रहे हैं। उनके सामने है बल्लेबाज। अभी तक 22 स्कोर हो गए। मिलिंद फिर से तैयार, कदमों का संभाल किया, गेंद को उठा के खेला, एक्स्ट्रा कवर की ऊपर से गेंद चकमा देती हुई निकल गई खिलाड़ी को 4 रन के लिए। खराब फील्डिंग। मयूर द्वारा मिस फील्डिंग हुई थी और कुल टोटल बन गया है दुधनी का 26 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। मिलिंद सामने फिर से तैयार, पहले से आ गया है खिलाड़ी और क्लिक करने में सफल हुए गेंद को। क्या डिक्लेयर जोन में गई, क्या डिक्लेयर जोन से बाहर से 1 रन के रनों का इशारा आ रहा है। 27 रन पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद। स्थिति काफी सामने सर अच्छी बन गई है दुधनी की, संकल्प मुरा टीम के सामने पहले और अच्छी बन सकती थी, लेकिन जो बॉलर है गेंदबाजी करता है उसको सपोर्ट करना पड़ता है। थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई थी, 2 बार खराब फील्डिंग हुई थी, खासकर एक मयूर द्वारा 4 रन मिले थे। मयूर ने काफी खराब प्रदर्शन दिखाया था। उसके बाद ये लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, इसका नाम मालूम नहीं, उन्होंने भी काफी खराब फील्डिंग की थी। यहाँ पर 3 रन हासिल किए थे बल्लेबाजों ने दौड़ते दौड़ते हुए। लगभग 5-6 रन ज्यादा है इस ओवर में फील्डर के खराब फील्डिंग की वजह से। मिस फील्ड जब होती है अपनी टीम को नुकसान होता है। तो थोड़ी सी टीम मीटिंग चल रही है सभी खिलाड़ी द्वारा, खासकर जीवन सर समझा रहे हैं गेंदबाज को, सभी खिलाड़ियों को क्या क्या गलतियां आप कर रहे हैं, क्या क्या करना है और किस तरह गलतियां सुधारना है और किस तरह आगे कुछ करनी है। तो स्वाभाविक तौर पर एक शुभ संकेत है और तैयारी कर रहे हैं अब अपनी जगह लेने की दोनों सभी खिलाड़ी। मोर्चे का भार संभालने के लिए गेंदबाज राज के हाथ में गेंद सौंपी है उनकी टीम के। हालांकि प्रमोद के हाथ में गेंद सौंपी है, प्रमोद पाटिल के हाथ में। हालांकि प्रमोद गेंद करने की तैयारी कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर, कुछ चर्चा कर रहे हैं प्रमोद पाटिल और अंपायर्स। गेंद चेंडू पाठवून देतात, चेंडू टाका इकडे बॉल, तो पकड़ रे सौरभ, तो बॉल पकड़। कुल स्थिति है 27 रन। पहले ओवर में 16 रन आए थे, बाद में दूसरे ओवर में 11 रन आए।
मिलिंद सांबरे के। और अब प्रमोद पाटिल की कसरत होगी गेंदबाजी में, 10 के अंदर रन देना है, अन्यथा एक पाड़ी जैसा स्कोर दुधनी का बन जाएगा। सोच समझ के गेंदबाजी प्रमोद के पास दी है। इस प्रमोद की ये गेंद धीमी गेंद है, धीमी गेंद थी। अंपायर का ठीक इशारा आ रहा है, केवल मात्र 1 रन का। बल्ले को छूती हुई गेंद निकल गई थी 1 रन के लिए। 1 रन से टोटल बढ़ता हुआ आगे सरकता हुआ स्कोर 28 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से। अंपायर की भूमिका में लकी सर है। ठीक है, ये गेंद फिर एक बार धीमी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, चतुराई भरी डाली हुई गेंद, लेकिन विकेट के पीछे विकेट कीपर ने भी काफी अच्छी तरह से, जीवन सर है विकेट के पीछे, कलेक्ट किया और गेंद वापस की गेंदबाज प्रमोद पाटिल के पास। प्रमोद फिर से तैयार, अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, काफी अच्छी गेंद, फिर से गेंद डॉट होती हुई निकल गई विकेट के पीछे, जीवन जादव सर के हाथों में। इसलिए प्रमोद पाटिल ने खुद पर अपना विश्वास जताया, बिल्कुल बिल्कुल सही, आखिरी ओवर लेकर खुद आए गेंदबाजी करने के लिए। अब इस बार गेंद काफी खराब गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई निकल गई। अंपायर ने ठीक इशारा किया कि खराब गेंद है, वाइड गेंद है, 1 रन की बढ़ोतरी हो चुकी है, कुल स्थिति बदल गई है, 29 रन बन गए हैं। तो 2 खिलाड़ी के नुकसान से अंतिम 3 गेंदों का खेल बाकी है दुधनी टीम की बारी का। प्रमोद धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर, कुछ प्रमोद सर और जीवन सर में बातचीत हुई थी। इस बीच ये गेंद अच्छी गेंद है, उठा के खेला मिडॉन की दिशा में, मिडॉन के खिलाड़ी गेंद को उठाते थ्रो करते हैं, रनआउट का अवसर, खराब थ्रो, जीवन सर के पास गेंद निकल गई, लेकिन रनआउट एक खिलाड़ी। सांबरे सर, पहले देखा जाए तो नया स्ट्राइकर पर खराब थ्रो हुआ था, लेकिन जैसे कि प्रमोद सर के हाथ में गेंद आई, उन्होंने गलती किस प्रकार की नहीं, तुरंत गेंद फेंकी जीवन सर के हाथ में, और जीवन सर ने एक महत्वपूर्ण विकेट प्राप्त किया अपनी टीम के खाते में और रन भी बचाया अपनी टीम के लिए। बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे प्रमोद सर, ज्यादा गेंदबाजी करते दिखे नहीं टूर्नामेंट में, लेकिन इस मैच में खुद पर विश्वास जताया और आखिरी ओवर लेके आए। बिल्कुल और बेहतरीन गेंदबाजी भी की है, काफी अच्छी। अभी तक 4 गेंदे डाली है, केवल मात्र 3 रन खर्च किए उन्होंने, एक जिसमें वाइट की गेंद है, और बेहतरीन गेंदबाजी। बिल्कुल बिल्कुल सही, लेग ब्रेक गेंदबाज कर रहे हैं, लेग ब्रेक और ब्रेक दोनों का भी मिश्रण कर रहे हैं बार बार, कभी लेग स्टंप के बाहर गेंद निकाल रहे हैं तो कभी ऑफ स्टंप के बाहर भी निकाल रहे हैं। इस बीच इस गेंद को उठा के खेला है, केवल मात्र 1 रन मिलेगा, नुकसान संकल्प मुरा का ज्यादा नहीं होगा इस गेंद के ऊपर, केवल मात्र 1 रन, तो कुल टोटल है 29, 3 खिलाड़ी के नुकसान से। एक आखिरी गेंद बाकी, देखते हैं आखिरी गेंद पे कैसा शॉट मारते और कितने रन आते। 29 तक पहुंच चुका है दुधनी, 31 तक, सॉरी सॉरी 31 रन है 3 खिलाड़ी के नुकसान से। स्कोरर काफी दूर बैठे हैं, तो हम काफी लास्ट गेंद। प्रमोद तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट, उठा के खेला है, हवा में गेंद है काफी ऊपर, 6 रन के लिए। सीधा सो 38
12 रन प्रति अवसर के ऊपर है। शुरू से ही अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। पावर प्ले के ओवर में सांबरे सर लगभग 15-16 रन बन गए तो निश्चित तौर पर आने वाले 2 ओवर में अवसर रहेगा संकल्प मुरा टीम के सामने। पावर प्ले में विकेट बचाना होगा। ये सही बात है। जीवन सर और जयेश दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान में निकल गए हैं और जीवन लगभग सर को आखिरी गेंद तक क्रीज पर रहना होगा। देखते संकल्प स्पोर्ट्स और आईगावदेवी दुधनी। दूधनी टीम की ओर से पहला गेंदबाज आ रहे गेंदबाजी करने रोहन। उनके सामने है बल्लेबाज जीवन जाधव और नॉन स्ट्राइक पर है जयेश पाटिल। देखते पहली गेंद पावर प्ले की पहली ओवर की। संकल्प स्पोर्ट्स को पहली पावर प्ले में अपना विकेट बचाना होगा, ज्यादा से ज्यादा रन निकालना होगा। पहली गेंद पे कोई रन नहीं। बढ़िया गेंदबाज कर रहे रोहन। जयेश काफी आगे निकल गए थे, ऐसा लग रहा था कि अवसर है रनआउट का, लेकिन वापस भेजा उन्होंने तुरंत जीवन जाधव ने उनको। सही सोच जीवन सर की। बढ़िया कॉलिंग दोनों बैट्समैन में। अगली गेंद रोहन। काफी बड़ा नुकसान रनआउट के तोहफे पर जयेश के रूप में। गेंदबाज की बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी करे रोहन दुधनी की ओर से। दोनों गेंद पे कोई रन नहीं। एक विकेट भी मिल चुका है दुधनी टीम को। अगला बल्लेबाज प्रमोद पाटिल। अगली गेंद रोहन की सामने बल्लेबाज जीवन। काफी अच्छा शॉट खेला था, स्वीप शॉट खेला था, लेकिन खाता तो खुल गया जीवन सर का। स्कोरिंग भी शुरू हुई मुरा टीम की। 38 रनों का लक्ष्य है। 3 ओवर में पहली ओवर प्रगति पथ पर है। पहले 3 गेंदों के ऊपर केवल मात्र 1 रन बन गया है मुरा संकल्प मुरा टीम का। और अब बड़ी जिम्मेदारी प्रमोद पाटिल के ऊपर आ गई है। बड़ी नौबत उनके सामने खड़ी हो गई है। रोहित फिर से तैयार है प्रमोद पाटिल के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट उनकी गेंद, कदमों का सवाल किया, गेंद को उठा के खेला है। गेंद हवा में है, काफी ऊपर है, कैच के रूप में निकल गई गेंद। बढ़िया कैच। स्ट्रोक काफी अच्छा खेला था, लेकिन बहुत ही अच्छा कैच को जज किया खिलाड़ी ने। थोड़ी सी ताकत अगर ज्यादा लगाने में सफल होते प्रमोद तो निश्चित तौर पर मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर गेंद निकल सकती थी, लेकिन बेहतरीन कैच। लगभग 17-18 कदम दौड़ते दौड़ते हुए उन्होंने कैच को पकड़ लिया। असंभव था, लेकिन वो संभव किया उन्होंने कैच को। बहुत ही अच्छा। पहले ही पावर प्ले में 2 विकेट गंवा चुकी है संकल्प स्पोर्ट्स मुरे टीम। अगला बल्लेबाज युवा राज। देखते रोहित फिर से तैयार है। सामने है बल्लेबाज जीवन जाधव। रोहन तैयार है जीवन जाधव के लिए। और इस गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए। हरभराट के सारे से खेल बैठे। रनआउट का अवसर है, लेकिन खराब थ्रो है। इस बीच 1 रन से संतुष्ट रहे जीवन जाधव। कुल मात्र स्थिति है केवल मात्र 2 रन है 2 खिलाड़ी के नुकसान से। नाजुक स्थिति में है संकल्प मुरा टीम।
5 गेंद डाल चुके हैं दूधनी टीम का गेंदबाज रोहन, लेकिन अभी तक रन हो चुके हैं 2। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करे रोहन। देखते हैं उसके सामने बल्लेबाज राज। शॉट गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई निकल गई विकेट के पीछे। विकेट कीपर के हाथ में कैच के रूप में काफी हालत में निकल गई संकल्प मोरा टीम पहले ओवर के समाप्ति के बाद। केवल मात्र 2 रन है, 3 खिलाड़ी उनके आउट होकर वापस लौटे हैं मैदान के बाहर और रन रेट भी बढ़ गए हैं। 18 रन प्रति अवसर से कुछ करनी होगी। 2 ओवर में बराबर 36 रनों की जरूरत। के लिए बड़े शॉट लगाने होंगे और दोनों भी बल्लेबाज क्षमता रखते हैं बड़े शॉट की। बिल्कुल सही कहा, उनके पास क्षमता है, खासकर जीवन सर और संदेश यादव के पास क्षमता है। लेकिन ये क्षमता है ये इस ओवर में अपने बल्ले को पेस खोलने होंगे। दूसरा गेंदबाज दुधनी की ओर से दीपक, पहली गेंद सामने बल्लेबाज जीवन, खोला बल्ले का बढ़िया स्ट्रोक 6 रन के लिए। हमारे इस कमेंट्री बॉक्स को सलामी देते हुए दोनों भी कमेंट्री वालों ने आंख बंद कर दी थी ऐसा ना हो कि गेंद हमारे मुंह पर आकर गिरी जीवन सर की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, नीचे गिरी। लकड़े सर, मैंने बताया था कि दोनों भी बल्लेबाज क्षमता रखते हैं बड़े शॉट खेलने की और अगले गेंद पे 6 मारकर जीवन यादव सर ने साबित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही, अपना आवाज जीवंत रखा उन्होंने और फिर से तैयार है जीवन यादव। इस बीच ये गेंद फिर एक बार गेंद को बढ़िया स्ट्रोक है 6 रन के लिए। बैक टू बैक दूसरा षटकार। आए थे, काफी बांध के रखा था जीवन सर को गेंदबाजों ने, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे कि उनके पास मौका आया, चांस आया, अपने बल्ले के मुंह खोले, पेस खोले और पहले 2 गेंदों के ऊपर एक के बाद एक 2 छक्के जड़ाने में सफल हुए जीवन यादव। बैक टू बैक 2 षटकार लगा चुके हैं और हैट्रिक पर है। अगली गेंद दीपक की, सामने बल्लेबाज जीवन। अच्छी गेंद, एक बार इस बार मात्र खेलने के प्रयास में ठीक से नहीं खेल पाए चूके, हालांकि धीमे धीमे से दौड़ रहे थे। अगर गेंद विकेट के ऊपर विकेट कीपर डालते तो निश्चित तौर पर जीवन सर बाहर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। 15 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान से जीत के लिए 38 रनों का लक्ष्य है उनके सामने। 3 ओवर में दूसरी ओवर प्रगति पथ पर है और दूसरे ओवर के अंतिम 3 गेंदे का खेल बाकी है, यानी कि अंतिम 9 गेंदे और हमारे स्कोरर टैली कर रहे हैं कि 9 गेंदों के ऊपर कितने रन चाहिए जीतने के लिए। इस बीच शॉर्ट गेंद मोड़ दिया गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में। मिडान के खिलाड़ी द्वारा थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन रन बनने की संभावना नहीं। कुछ समझा रहे जीवन सर
संदेश को कि पहली गेंद जो संदेश खेले थे सामरे सर, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, अवसर था उनके पास रूम बनाने का, गेंद को अच्छी तरह से खेलने का, लेकिन ठीक से नहीं खेल पाए थे। इस बीच दिलीप, और इस गेंद को खेला है उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में, स्क्वायर लेग की खिलाड़ी काफी डीप है, दूर है, गेंद को उठाने से पहले हल्के हल्के कदमों के सहारे से 1 रन पूरा करने में सफल हुए खिलाड़ी संदेश। 1 रन से स्थिति थोड़ी सी बदल गई, दूसरी ओर प्रगति पथ पर देखते हुए कुल टोटल बन गया है 16 रन। दिलीप फिर से तैयार, दूसरी ओर प्रगति पथ पर रहने की दूसरी ओर की अंतिम गेंद हालांकि रहेगी। रन रेट थोड़ा सा बढ़ गया है संकल्प उमरा टीम के सामने, अगर इस गेंद के ऊपर छक्का चौका आएगा तो बेहतर। ये गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर डाली, वाइट बॉल का इशारा होता हुआ 1 रन की बढ़ोतरी होती हुई टीम के खाते में 17 रन। अवसर है, मौका है, अंतिम गेंद के ऊपर 4 या 6 आएंगे तो रन रेट थोड़ा सा कम होगा संकल्प मुर्रा टीम के सामने। और सोच है जीवन सर की कि अंतिम गेंद के ऊपर गेंद सीमा रेखा के बाहर भेजने की क्षमता है उनके पास, प्रयास तो जरूर करेंगे और प्रयास हो गया, लेकिन गेंद किधर गई देखना है। 6 रनों का इशारा आया, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, और जीवन सर के बल्ले से निकला हुआ हैट्रिक, छक्कों का हैट्रिक। 1 रन काटला होता, सॉरी, नहीं तो हैट्रिक तो देना पड़ेगा। गणेश चौधरी का 100 रुपये, 1000 रुपये लेना पड़ेगा। गणेश चौधरी आप किधर भी हो, जमा करना है पैसा तुरंत। बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए जीवन जादव सर, स्कोर हो चुका है 23। 6 गेंदों पर 15 रनों की आवश्यकता है। जीवन जादव सर ने खुद के कंधों पर जिम्मेदारी ली है, संकल्प स्पोर्ट्स भूरे का बोझ लिया की है ओर से। और मैंने पहले से कहा था कि आग के दरिया में डूब गई है संकल्प मुर्रा टीम की नैया, उसको वो निकालने के प्रयास कोशिश तो चालू है लकड़े साहब, और निकालेंगे जरूर। थोड़ी सी किनारे पर लाई है और कोशिश कर रहे हैं, आस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, संभाल के खेल रहे हैं। फुल फॉर्म में जीवन जादव सर, अभी तक 3 षटकार लगा चुके हैं। बढ़िया बल्लेबाजी करते। छह गेंदे और 15 रनों की आवश्यकता। आखिरी गेंदबाज दुधनी की ओर से कौन गेंदबाजी करने आ रहा है देखना पड़ेगा। दिलीप, खुद दिलीप गेंदबाजी करने आ रहा है अपने दुधनी टीम की ओर से। सामने बल्लेबाज है संदेश, उसको ज्यादा अभी तक मौका मिला नहीं है, देखते। वो भी बड़े हिट लगाने में माहिर है लकड़े साहब। ठीक है, लेकिन संदेश को अगर ये काम नहीं करना है, पहले तो संदेश को एक सोच कर करनी होगी कि जीवन सर के पास स्ट्राइक देनी होगी। अगर जीवन सर के पास स्ट्राइक मिल गई तो एक अवसर थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा संकल्प मुर्रा टीम के लिए। दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बड़े शॉट लगाते हैं, देखते जिसको मौका मिलेगा वो चौका मारने का कोशिश जरूर करेगा। चौका और छक्कों की जरूरत है इधर। 6 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज दिलीप, सामने बल्लेबाज संदेश। दिलीप तैयार है संदेश के लिए, और इस गेंद को बड़ा प्रहार मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। जैसे मैंने बोला था लकड़े सर कि संदेश भी बड़े शॉट लगाने में माहिर है, अगले गेंद पर छक्का मार के दिखा दिया और सफल भी हुए, और स्कोर भी उछलता हुआ, छलांग मारता हुआ काफी 5 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता। अभी नया किनारे पर आ गई है, मतलब लाने की कोशिश है, पूरी तरह से बाहर निकले नहीं और निकलेगी जरूर। दोनों बल्लेबाज फॉर्म में। आत्मविश्वास है
आपको इस मेरी टीम पर बल्लेबाज के ऊपर। और इस बार ये गेंद निकल गई डिक्लेयर जोन में केवल मात्र 1 रन के लिए। 4 गेंदे 8 रन। 8 रन। 8 रनों की जरूरत तो है। देखते अब काफी अच्छी कांटे की टक्कर चल रही है दोनों के बीच में। सुदाम पाटील चाविंद्र आपण कुठे असाल? सुदाम पाटील चाविंद्रे आपण कुठे असाल? मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। मंडळाची आपणास विनंती आहे की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि सामन्याचा आनंद लुटायचा आहे आणि आमच्या मंचाची शोभा सुद्धा वाढवायची आहे। यहाँ पे गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। पहली गेंद पर षटकार लगा चुके थे और अगली गेंद बढ़िया गेंद डाल चुके दिलीप। देखते हैं अगली गेंद कैसे डालते। इस बीच दिलीप तैयार है, जीवन जादव है उनके सामने और फिर एक बार गेंद को उठा के खेला, चकमा नक्की देंगी, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए जीवन जादव सर। 4 गेंद में 8 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन अभी 3 गेंदें और 4 रनों की जरूरत। मिस फील्ड हो चुके दूसरी टीम की ओर से। मिस फील्डिंग बल्कि नहीं हुई, खिलाड़ी को चकमा देकर गेंद निकल गई, पर बॉम्ब्स ज्यादा उछली उनकी अपेक्षा के अनुसार काफी ऊपर आई और उनके ऊपर से निकल गई सीमा रेखा के बाद 4 रन के लिए। कुछ नहीं कर पाए, देखते ही देखते रहे गेंद को। लेकिन बल्लेबाजी शॉट भी काफी तेज था, तगड़ा शॉट था। जरूर। अगली गेंद दिलीप, सामने बल्लेबाज जीवन। इस बीच दिलीप तैयार, जीवन जादव के लिए ये गेंद कदमों का फिर एक बार संभाल उसी तरह से। और ड्रॉप हुआ कैच, पलट गए जीवन सर दूसरे रन के लिए और 2 रन पूरे करने में सफल हुए। क्या क्रिकेट चल रहा है। अगर कैच पकड़ने में सफल होते तो निश्चित तौर पर बड़ा संकट आ सकता था संकल्प मुरा टीम के ऊपर। जरूर जरूर। 2 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता है। बढ़िया मैच इधर। अगर 1 रन बन में सफल होते हैं तो भी बेहतर उनके लिए सुपर ओवर होगी, लेकिन 2 रन बन गए तो जीत होगी। लेकिन योद्धा बन गया, खुद पर जिम्मेदारी ली जीवन जादव सर ने और नया पार करने की कोशिश तो लास्ट तक रहेगी और सफल भी हो जाएंगे। 2 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता है। अभी तक 9 गेंद खेल चुके जीवन और 27। जैसे ये मुकाबला खत्म होगा गणेश चौधरी 1000 रुपए का इनाम हमारे पास भेज देना है तुरंत, अन्यथा हम बार बार पुकारेंगे। इस बीच दिलीप तैयार है अपने बॉलिंग मार पर। जीवन जादव के लिए टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, वरिष्ठ खिलाड़ी, श्रेष्ठ खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर तो जरूर है, लेकिन प्रेक्षक के ऊपर भी उतना ही प्रेशर है। 2 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता है। इस बीच तैयार उनकी ये गेंद और विजय लक्ष्य पार करेगी ये गेंद कि दोनों के बीच में बराबरी, निकल पड़े। जरूरत नहीं थी मेरे हिसाब से जीवन सर को दूसरे रन लेने की, कि दोनों के बीच में तो बराबरी हुई है। अगर आखिरी गेंद डॉट हुई तो सुपर ओवर होगी, आखिरी गेंद के ऊपर रन आए तो मुकाबले को जीत जाएंगी। यहाँ पे विकेट डालने की कोई जरूरत नहीं थी, बिल्कुल जरूरत, क्योंकि दोनों भी बल्लेबाज फॉर्म में, दोनों भी बल्लेबाज बड़े हिट लगा चुके हैं और आखिरी गेंद पर 1 रन निकालने में कोई आसानी, मतलब दिक्कत तो नहीं होती। विकेट डालने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला बल्लेबाज मयूर। काफी थक गए थे जीवन जादव, काफी थकेले नजर आ रहे हैं, काफी नर्वस भी हुए हैं रन आउट होने के बाद, कि उनकी विजय वर्माला उनके पक्ष में झुक रही थी, संकल्प मुरा टीम के पक्ष में थोड़ी देर के लिए रुक गई है। नीति के मन में क्या है आपको पता नहीं, लेकिन आखिरी गेंद का खेल बाकी है। दोनों के बीच में बराबरी भी तो हुई है, नुकसान तो कुछ ज्यादा नहीं होगा। नया समुद्र किनारे पर आकर खड़ी है, अभी खाली स्कोर लेवल तो हो चुका है, लेकिन 1 गेंद और 1 रन की जरूरत है जीतने के लिए चाहिए संकल्प स्पोर्ट्स मुरे टीम को। जैसे कि जीवन सर आउट हुए, बिल्कुल सन्नाटा फैला हुआ, चुपचाप शांत क्रिकेट चल रहा है यहाँ पर जीवन सर आउट होने के बाद। और हर एक
खिलाड़ी की धड़कन बढ़ चुकी है, बढ़ गई है, उनके चाहने देखने वाले की भी धड़कन बढ़ चुकी है, दिल की धड़कनें बढ़ गई है, जो दिल के सांसें तेज हो चुकी है। जो दिल के मरीज है बेहतर अब- दूर रहे तो बेहतर। लेकिन सर अभी तक 4 मैच में सुपर ओवर हो चुका है। और क्या हुआ पता नहीं, खिलाड़ी आउट। और एक सुपर ओवर, 5वां। अच्छा जरूर खेला था लेकिन प्लेसिंग नहीं कर पाए, ठीक है। मिड ऑन के स्थान पर गेंद निकल गई, शॉर्ट मिड ऑन के खिलाड़ी ने जैसे ही गेंद उठाई थ्रो किया और रन आउट हुए। चलिए इस सुपर ओवर के लिए चलते हैं, डीजे मास्टर के पास मौका है। आइए प्लीज डीजे मास्टर रोहित। शिव भो